स्पोकन इंग्लिश की जो सबसे बड़ी समस्या ये रहती है हमेशा कि मुझे सेंटेंसेस नहीं आ रहे। बच्चों की समस्या मैं अक्सर सुनता हूँ, बस यही कुछ शिकायतें मिलती है। सर सेंटेंसेस नहीं बन पाते हैं, कैसे बोलूँ, कुछ समझ नहीं आता, कैसे समझूँ। तो बच्चों, सब चीज़ की एक ही जड़ है। मैं हमेशा कहता हूँ, इफ़ योर वोकेबुलरी इज़ गुड इनफ देन यू विल बी एबल टू स्पीक। आपकी वोकेबुलरी ही अच्छी नहीं रहेगी तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकते हो। सिंपल सी बात समझिए ना, एक बच्चे को जब सिखाया जाता है तो क्या हम उसे डायरेक्ट सेंटेंस सिखाते हैं? नहीं ना। पहले हम उन्हें छोटे छोटे शब्द सिखाते हैं, शब्द से भी पहले हम उन्हें अक्षर बताते हैं और तब जाकर हम उन्हें शब्द सिखाते हैं और शब्द के बाद तब वो सीखता है वाक्य। तो बच्चों, अचानक से कुछ नहीं होता। अब इफ़ यू वांट एवरीथिंग इन अ हरी देन हाउ इज़ दिस पॉसिबल? बिल्कुल संभव नहीं होगा। सो ट्राई टू गेट इट। इसे समझने का प्रयास करें कि देर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ एनीथिंग। कोई चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चों। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, उचित तरीके से यदि आप बोलना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू मेक एफर्ट। आपको प्रयास करने होंगे। देर इज़ नो एनी अदर अल्टरनेटिव, just only option you have. So you have to learn new words, enlarge, enhance your vocabulary. Because if you have a good vocabulary, if you have three word choices for a single Hindi word, then you will not be stopped by anyone. कोई आपको नहीं रोक पाएगा। नो वन विल बी एबल टू कम्पीट यू। कोई आपसे स्पर्धा नहीं कर पाएगा। बिल्कुल आप अव्वल रहेंगे, सबसे आगे रहेंगे। इसीलिए हमेशा प्रयास कीजिए कि हम नए वर्ड्स सीखते रहें। बच्चों, नए वर्ड्स, अब सिंपल सी बात करते हैं ना, आपसे कुछ शेयर करते हैं। सपोज हम एक बहुत ही सिंपल सा एक वर्ड लेते हैं, गुड। तो गुड के लिए हमें 3-4 वर्ड्स पता होते हैं। गुड के लिए हम बोल सकते हैं फाइन बोलते हैं, नाइस बोलते हैं, है ना, प्लेजेंट बोलते हैं, लवली बोलते हैं, है ना, ट्रिमेंडस, ग्रेट। तो बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास होते हैं। सो इट इज़ अप टू अस देन हाउ वी यूज़ इट। हम कैसे यूज़ करते हैं इसको, कितने अच्छी तरीके से उस वर्ड का यूज़ कर पाते हैं। बच्चों, एक और वर्ड मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको, जैसे लकी एक वर्ड बोलते हैं। लकी के लिए भी ढेर सारे वर्ड हैं, है ना बच्चों? जी बिल्कुल। लकी के लिए हम फॉर्चुनेट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, भाग्यशाली बोलते हैं ना, फॉर्चुनेट। आई एम नॉट फॉर्चुनेट, या फिर आई एम अनफॉर्चुनेट। मैं जो है ना भाग्यशाली नहीं हूँ, मेरा भाग्य ही खराब है, किस्मत ही खराब है। अक्सर हम दोष देते हैं, है ना। बिल्कुल हमारी आदत ही होती है, मानव का स्वभाव यही है। जब हम कुछ कर नहीं पाते तो उसका दोष दो ही चीज़ पर मढ़ते हैं, या तो अपनी किस्मत पर, ये भी इनडायरेक्टली गॉड के ऊपर भी होता है। तो या फिर गॉड को बोलते हैं, अरे भगवान ये चाहते ही नहीं है तो कैसे होगा। सो दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़। सो डोंट मेक दैट। आप बहाने बनाएंगे तो फिर आपको आगे कोई नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि बहाने बनाना मतलब यू हैव गिवन अप, है ना, यानी आपने हार मान लिया है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। अपने आप को समझदार बनाइए, है ना। कोई और नहीं समझाने आएगा। नो वन विल कम टू मेक यू अंडरस्टैंड। कोई नहीं समझाता आजकल के दौर में, किसी को मतलब नहीं। सब चाहता है कि आप उससे आगे नहीं बढ़ कहीं आप उससे आगे बढ़ गए तो फिर उसकी परेशानी बढ़ जाएगी, उसका एक और कंपटीटर आपके पास उसके पास होगा। तो भला कोई कैसे अपने ही कंपटीटर को तैयार करे। और एक टीचर ही होता है, हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, एक टीचर ही होता है जो कि अपने सारे एफर्ट्स लगाकर वो सब कुछ सिखा देना चाहता है आपको। इसीलिए बच्चों, अंडरस्टैंड, समझिए इसको। सिचुएशन जो बहुत ही क्रिटिकल है, जो डिमांड है टाइम का, जो है मांग जो समय की है, उसे समझिए। अंग्रेज़ी नहीं, इंग्लिश सीखिए। बस इतनी ही कहनी है बात आपसे। समझें, सीखें और इन्जॉय करें। इन्जॉय योर डे एंड इट इज़ वीकेंड, सो आई होप यू आर एन्जॉइंग। थैंक यू।